हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जैसा कि मैं प्रॉमिस करा कि आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक लेके आऊंगा, तो आज अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक का प्रोफार्मा देखेंगे एज वेल एज उसका उसको कैसा लिखते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है तो पहले फर्स्टली अपने को प्रोफार्मा किसी किसी भी चीज का हो, प्रोफार्मा रहता है, एक फॉर्मेट रहता, वो फॉर्मेट अपने को मालूम रहना चाहिए। ओके, सो सेम ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपको एग्जाम में पहले हेडिंग लिख देना देना फिर उसके बाद आपको तो मालूम डेबिट आता, क्रेडिट आता। ओके, हाँ, तो फर्स्ट क्या आता, डेट। ऑब्वियसली डेट पर्टिकुलर, ये तो कॉमन रहता। ओके, डेट पर्टिकुलर एंड लेफ्ट, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड। ओके, यहाँ पे डेट, ये दोनों में भी कॉमन है, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक दोनों में भी कॉमन है। डिफरेंस किधर है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड आता, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड आता। जो जो भी डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा 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 वो अपन इधर या इधर लिखते। ठीक है, तो अपन इसके बेसिस पे अभी एक अभी एक प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो मैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे ले सकते प्रोफार्मा का। हाँ, तो अपन जैसे कि प्रॉब्लम वीडियो लॉन्ग हो जाती, तो इसलिए बोल के मैं ज्यादा अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करके, आपके पास कैसा भी मैं बिलीव करता हूँ कि आपके पास सीएमएटी सॉरी, हाँ, वीजीएस या विक्रम मटेरियल या नहीं तो टेक्स्ट बुक तो ऑब्वियसली रहती। तो अपन डायरेक्टली प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके चैप्टर 5 में से आता ये। तो तो अपन डायरेक्टली प्रॉब्लम में कूद जाएंगे। सो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले ले इम्पोर्टेंट थिंग जो इसमें रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो तीन तरीके के कॉन्ट्रा एंट्रीज रहते। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नथिंग बट दोज एंट्रीज जिसमें कैश और बैंक दो भी आते। ठीक है, जिसमें कैश और बैंक दो भी आते उसको बोलते कॉन्ट्रा एंट्री बोलते अपन। तो व्हाट आर दोस कॉन्ट्रा एंट्रीज, कैश पेड इनटू बैंक। कुछ भी आप, डिपॉजिट भी हो सकता, वो डिपॉजिट हो सकता है, या खाली पेड इनटू बैंक बोले तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। कैश पेड इनटू बैंक एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। दूसरा, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यूज। अगर बगैर ऑफिस यूज का भी, अगर खाली ऐसा में रहा तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक बोले तो भी वो भी ऑफिस यूज रहता। अगर पर्सनल यूज रहता तो वो ड्राइंग्स रहता, ये याद रख लीजिए। अगर उसके आगे मेंशन करा ऑफिस यूज बोले तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अगर क्या बोलते हैं ड्राइंग पर्सनल यूज बोल के दे दिया तो वो ड्राइंग वो क्रेडिट में आ जाता, वो अपने वास्ते, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड हमने को चेक डिपॉजिटेड another day. ओके, चेक डिपॉजिटेड अनदर डे। सो अपने को ये तो ये तीन मेन कॉन्ट्रा एंट्रीज रहते, उसको कैसा लिखना अपन आगे प्रॉब्लम में देखेंगे। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझा दूं। तो आप, हाँ, तो प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक वो तो आपको दे देता। तो फर्स्ट 2019 मार्च फर्स्ट को क्या था
कैश इन हैंड और कैश एट, दो भी दिया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कैश में लिख दिए और बैंक का बैंक में लिख दिया अमाउंट। फिर थर्ड को डिपॉजिट, हमने को फर्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री आपकी आ गई। जब भी फर्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री में कैसा लिखना, कैश पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक आया तो आपको लिखना है टू कैश 3000 कैश बोल के बैंक में लिखना है अमाउंट। ओके, ये याद रख लो। जो भी आप लिख रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री, अगर यहाँ पे कैश लिख रहे हैं तो बैंक में लिखना, बैंक लिख रहे हैं तो कैश में लिखना, वहां पे सेम बैंक लिख रहे हैं तो कैश में लिखना। तो इसके लिए क्या आती थी अपने को, ये है, ये मैं मार्क कर देता हूं आपको। तो ये आपकी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ओके, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये कब आती, जब कैश पेड इनटू बैंक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो टू कैश बाय बैंक। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ को सेल्स हुआ, तो सेल्स के उसमें डाल दिया अमाउंट। फिर उसके बाद मार्च 10th चेक रिसीव फ्रॉम रेड्डी। आपको कभी भी अगर कुछ रिसीव हो रहा चेक, तो आपको आगे प्रॉब्लम में देखना कि आपको कोई कॉन्ट्रा एंट्री तो नहीं है उसकी, तो वो देखना अपन। ओके, हाँ, तो कॉन्ट्रा एंट्री है नहीं है तो देखना। तो अगर आप 18 की एंट्री देखेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि रेड्डी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो रेड्डी का चेक मिल गया था 10 को, उन्हें 10 को दे दिया, बट अपन क्या करे, उसको अनदर डे जाके डिपॉजिट कर दिए। तो अनदर डे की एंट्री कैसे करते, जिस दिन आपको चेक रिसीव हो रहा उसको क्या कर लेना, कैश में कन्वर्ट कर लेना। तो अपने को चेक रिसीव हुआ 2500 का। ओके, तो 10th के दिन क्या कर लिया अपन, इसको 2500 कर लिए। ओके, फिर नेक्स्ट जब 18th आता, उसको अपन क्या करना, जैसा पहले वाली एंट्री कर रहे थे ना वैसा कर लेना। अब क्या हो गया, अब वो कैश जा रहा बोले जैसा अपन वो समझ के उसको डालना। ओके, अब कैश जा रहा अपने पास से, कैश अपने अकाउंट में जा रहा बोले जैसा डालना। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड। ओके, कमीशन रिसीव्ड पे डाल दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पेड टू वंशी को पे करे 1600 400, उसको डिस्काउंट रिसीव दे दिए, मतलब उन्हें डिस्काउंट दिया आपने को। ओके, ना फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने को 18 की एंट्री आ गई। अब 18 की एंट्री आ गई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी आपको। हाँ, तो यहाँ पे कैश, हाँ, ये टू बैंक बाय कैश। ओके, तो टू बैंक, अब कैश जा रहा बोले जैसा अपन शो करना, हाँ, टू कैश बाय बैंक। ओके, इट वाज करेक्ट ओनली। ओके, ओके, तो 18 के दिन, मार्च 18 के दिन टू कैश 2500 लिख लिए, वहां पे बाय बैंक 2500 लिख लिए। ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। ओके, थर्ड कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेड टू ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसपोर्ट। ओके, आपको बस इतना याद रखना है, ये 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज, और जो भी अपना इनकम आ रहा वो डेबिट साइड डालो, और जो भी आपका एक्सपेंस आ रहा वो क्रेडिट साइड डालो, बस सिंपल एज दैट। ओके, हाँ, फिर इसके बाद बाय ट्रांसपोर्ट हो गया आपका। फिर उसके बाद, हाँ, बाय ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर मार्च 24 को ये अपनी एक एंट्री आ गई, कैश विड्रॉ